नमस्कार दोस्तों, ये आपके हाथ में होता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं। अगर अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज बात करते हैं शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में लॉस कब होता है, या यूं कह सकते हैं शेयर बाजार लॉस कब देता है। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला यदि कोई मार्केट है तो वो है शेयर मार्केट। दुनिया में सबसे जल्दी पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, मगर शेयर मार्केट दुनिया में सबसे जल्दी पैसा खोने वाला भी मार्केट है। इस बात को आपको ध्यान रखना होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं कोई आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में काम करें। मैं केवल और केवल अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। उन अनुभवों से आप कोई फ़ायदा ले सकें तो उन टिप्स को फॉलो कीजिए, और यदि फ़ायदा नहीं ले सकें तो उनको नकार दीजिए। दूसरी बात यह है कि शेयर बाजार में लॉस कब होता है। दोस्तों, लॉस होने के कई फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर से लॉस नहीं होता है। जब वैश्विक स्थितियां कुछ उल्टी होती हैं उस समय शेयर मार्केट उनके बिहाफ पे गिरता है। उसमें न तो किसी कंपनी का दोष है जिसका शेयर आपने ले रखा है, और न ही आपका कोई दोष है। वैश्विक स्थितियां यदि उल्टी पड़ती हैं तो मार्केट टोटली डाउन होते हैं, और उस समय आपका शेयर भी गिरेगा, ये निश्चित है। वैश्विक स्थितियां पॉजिटिव होती हैं तो आपका शेयर भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जो भी आप शेयर खरीदते हैं, ये मान के चलिए वो शेयर 33%, मेरा अनुभव कहता है 33% कभी भी गिर सकता है। एक दिन में, आने वाले 10 दिन में, आने वाले 6 महीने में, और आने वाले 12 महीने में। इसका एक सही उदाहरण मैं आपको दिलाता हूं। आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से एक शेयर डॉक्टर रेड्डी को लिया है, आपने खरीदा है, और वो डॉक्टर रेड्डी का 52 वीक लो क्या है ये देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए 52 वीक लो उसका 4000 है, तो 52 वीक हाई उसका 4600 800 समथिंग मिलेगा। यानी 33% गिरने की क्षमता हर शेयर रखता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया शेयर हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई शेयर खरीदें, मिनिमम से मिनिमम खरीदिए। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर रेड्डी के ही शेयर लेने हैं और 25 शेयर लेने हैं, तो 25 शेयर लेने के लिए पहली बार आप 1 या 2 शेयर लीजिए। जहां आप लेना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि अब लेने के लायक मार्केट है, उस समय आपको 1 या 2 शेयर लेना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है, आप इसको फॉलो करें या नहीं करें ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आपने 2 शेयर खरीद लिए तो उसके बाद में इंतजार कीजिए। जब डॉक्टर रेड्डी का शेयर कभी भी किसी भी कारण से 10% गिर जाता है, आपने जहां से खरीदा है वहां से 10% गिर जाता है, अब उस समय आपको उसके 4 शेयर खरीदने हैं। पहले आपने कितने खरीदे थे? 2 शेयर। अब कितने खरीदने हैं? 4 शेयर। और फिर दोबारा कभी भी वो शेयर गिरता है किसी भी कारण से, और वो भी मिनिमम 5% गिरना चाहिए, तब आपको 8 शेयर खरीद लेने चाहिए।
अब यदि और नीचे डाउन जाता है तो क्या करना चाहिए? उस समय आपको इंतजार करना चाहिए। और ज्यादा डाउन जाता है, यानी एवरेज आपका टोटल 20% डाउन आ गया, उस समय आपको उससे दुगने शेयर खरीद लेने चाहिए। ये सिद्धांत है एवरेज करने का। मगर इसमें आपको ये साथ में ध्यान रखना है कि कंपनी में कोई विशेष कमी तो नहीं आ गई है, कोई प्रॉफिट में कहीं कमी तो नहीं आ गई है, या कहीं कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या वैश्विक स्थितियों के कारण मार्केट कहीं और ज्यादा गिरने की गुंजाइश तो नहीं है। अब इससे क्या होगा कि आपका एवरेज बहुत नीचा आ गया, और यहां से जब मार्केट चलेगा तो आप शांत बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है आपको करना है मार्केट को देखना है। और जिस दिन मार्केट आपने पहली बार शेयर खरीदा था, जिस रेट से 10% कम से कम ऊपर आ जाए तो आप उससे निकल जाइए। मगर निकलने के साथ भी आपको एक फॉर्मूला और दूंगा मैं, और वो ये है कि उसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपने 15% प्रॉफिट गोट करके निकलना चाहते हैं, तो 15% जो प्रॉफिट होता है उसके उतने शेयर जितने में आपने एवरेजली खरीदे थे, उस रेट से कैलकुलेट करके 2 शेयर बनते हैं, 1 शेयर बनता है, 3 बनते हैं, वो अपने पास रख लीजिए और बाकी शेयर का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इट मीन्स ये हो गया कि जो 15% 16% आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो उसी शेयर में रह गया, मगर वो शेयर आपके पास है अभी भी। और जब ये डॉक्टर रेड्डी 7,000 जाएगा तब भी आपके पास रहेगा, 9,000 जाएगा तब भी आपके पास रहेगा, और 15,000 जाएगा तब भी आपके पास रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, आपने अपना मूल पैसा और उनका बैंक इंटरेस्ट निकाल लिया है पहले ही। अब आपका उसमें एक धेला नहीं है, और वो शेयर आपके पास हैं, पड़े रहने दीजिए उनको, लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने दीजिए, लीगेंसी छोड़ दीजिए अपने बच्चों के लिए, वो एक दिन इतना पैसा हो जाएगा। इसी तरह आप यदि मान लीजिए महीने में 5 कंपनियों में काम करते हैं और 5 के शेयर इसी मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार बेचते और खरीदते हैं, और उनको जो प्रॉफिट है उसको उसी इक्विटी में रखते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आने वाले 10 साल में आप निश्चित रूप से करोड़पति हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत से लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास इसको सेंड कीजिएगा, क्योंकि किसी को कमा के खाना सिखाना मेरी समझ में, मेरा तजुर्बा कहता है, इससे बढ़िया पुण्य का काम इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, और इस बट समथिंग के पीछे बहुत से आदमी परेशान हैं। क्या आप लोगों को परेशान देखना चाहते हैं, या उनकी परेशानियां समस्याएं मिटाना चाहते हैं? यदि मिटाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए सारे दोस्तों को, और लाइक एक बनता है मेरा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। आप पसंद करते हैं मेरी चैनल को, मेरे विचारों को, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने से बड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है उन्होंने आपको, और उन्होंने बड़ी आशाएं और विश्वास जगाया है आपके प्रति, उसको बरकरार रखिए, क्योंकि जो उम्र बड़े बुजुर्गों की आई है उससे भी ज्यादा आपको जीना है। आपके बच्चे जैसे संस्कार देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। नमस्कार।